अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ धुआं दही मटन की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है आधा किलो और उसके मुताबिक गोश्त के मुताबिक मैंने पानी डाल लिया इतना कि बस हमारा गोश्त गल जाए, या थोड़ी बहुत यखनी इसमें बाकी बचेगी तो वो हम किसी सालन में यूज़ कर लेंगे। खैर उसमें मैंने गोश्त के अंदर लहसुन अदरक डाल दिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अब यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 20 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ 1 प्याली दही ले लिया है, 1 बड़ी प्याज ले ली है, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, साबुत मसाले एक मैंने लिया है, जीरा लिया है, सफ़ेद जीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, ये कटी हुई अदरक है और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया था जिसको मैंने ड्राई मिल में पीस लिया है। इसको ड्राई रोस्ट किया था मैंने, उसके बाद फिर पीस लिया था। अब इसमें नमक शामिल कर दिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। अब ये जो प्याज और हरी मिर्च ली थी इसको चॉप कर लिया है। गोश्त गल चुका है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेके उसमें ऑयल गरम कर लेंगे। तकरीबन 1 चमचा आप खाना बनाने वाला 1 या 2 चमचे डाल लें। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला था, जो हमारा बाउल वाला चमचा होता है। उसमें ये प्याज डाल देंगे चॉप की हुई, इसको भून लेंगे। जब इसकी कचान ख़त्म हो जाएगी तो ये मसाला जो हमने पीस के रखा था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसाले की कचान ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर 1 प्याली दही जो हमने फेंट के रखा था अच्छी तरह, तो वो दही इसमें शामिल कर देंगे। दही डालते हुए आँच को बिल्कुल धीमा कर लें ताकि दही आपका फटे नहीं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ है उसको हम निकाल लेंगे यखनी में से। तो यखनी इसके अंदर थोड़ी सी ही बची थी, चाहें तो आप अगर इसमें शोरबा करना चाहें तो इसी यखनी का इस्तेमाल कर लें, और चाहें तो इसको भुना भुना रखें, वैसे ये भुना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये मटन निकाल के इसको डाल दें दही के अंदर, दही के साथ मसालों के साथ इसको पकने दें 10 से 15 मिनट के लिए और इसको कवर कर दें। मैंने यहाँ पर कवर कर दिया था, 10 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया था अच्छी तरीके से मिक्स करके, और मैंने बंद कर दिया था इसको। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला और इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। दही का पानी खुश्क हो गया इसमें। अब कटी हुई अदरक डाल देंगे ऊपर से और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। अगर आप चाहें तो कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें मैं पहले डाल चुकी हूँ इसलिए मैंने और मज़ीद हरी मिर्चें नहीं डाली। अब एक कोयला जो है वो अच्छी तरीके से दहका लेंगे। एक छोटी सी कोई स्टील की प्लेट या कटोरी ले लें जो आपकी कढ़ाई के अंदर आ जाए, उसमें ये कोयला रख के ऊपर से हम 1-2 ड्रॉप ऑयल के डाल देंगे और इसको 1 आध मिनट के लिए बस हम धुआं दे देंगे। इससे ज़्यादा देंगे तो कड़वाहट आ जाएगी इसमें। तो मज़ेदार सा हमारा धुआं दही गोश्त बनके तैयार है। बहुत क्विक रेसिपी है ये। अगर आप इसको कुकर में बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 20 मिनट लगते हैं मुश्किल से गोश्त गलने में, अच्छा सा गल जाता है। तो मैंने ये गोश्त को 20 मिनट के अंदर गला लिया, तो वो बहुत जल्दी बन गया था। ये एक बहुत आसान सा बहुत जल्दी वाला ऑप्शन है। कोई दावत हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप ये बनाएं और सबको बेहद पसंद आएगा इंशाल्लाह। सहरी में बनाएं, अफ्तार में बनाएं। और अफ्तार की कोई रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी, बस अपनी बेटी के चक्कर में। हबीबा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। इंशाल्लाह जल्द ही एक अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी रमज़ान की दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ख़ास तौर पे मेरी बेटी को हबीबा को। देखिए फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।